इस बीच बुधवार से भारत पर लगने जा रहे अतिरिक्त 25% पेनाल्टी टैरिफ का असर भारतीय करेंसी रुपए पर देखा जा रहा है। डॉलर का भाव 88 रुपए की तरफ बढ़ता जा रहा है। टैरिफ की वजह से भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं, जिस वजह से रुपए में गिरावट और ज़्यादा बढ़ गई है। संभावना ये है कि रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक बाजार में मध्यस्थता कर सकता है। सर, ये बढ़े हुए टैरिफ का सबसे बड़ा और तुरंत पड़ने वाला असर क्या देख रहे हैं आप? कि विपुल जी, बोनस पॉइंट के दर्शकों को पता है कि जिस दिन से टैरिफ की बात हुई, हमने इसको एक एक टुकड़े में, एक एक हिस्से में आपको खोलकर बताया। और हमने ये भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप इन टैरिफ को क्यों लगाए रखेंगे, नहीं हटाएंगे। और ये बात अब आपके सामने आ रही। तो जो तात्कालिक असर है, बहुत सारे बड़े व्यापक असर है दूरगामी, हम उन्हें तात्कालिक असरों को समझने की कोशिश करते हैं। पर उससे पहले इसके पीछे की राजनीति देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को थमने को भारत पे टैरिफ से जोड़ दिया है। यानी जब तक वहां तोपें गरजना बंद नहीं होंगी, ड्रोन और मिसाइलों के हमले बंद नहीं होंगे, तब तक भारत से टैरिफ नहीं हटाया जाएगा। और भारतीय बाजारों को लग रहा था कि तात्कालिक है, ट्रंप मान जाएंगे, जैसे वो वोलेटाइल ढंग से काम करते हैं, इसे वापस ले लेंगे। वैसा नहीं हुआ। कल सरकार की तरफ से, अमेरिकी सरकार की तरफ से आदेश जारी हो गया। तो ये वास्तविकता स्वीकार कर की जा रही है अब बाजार में और सब जगह कि ये टैरिफ लंबे समय तक रहेंगे, क्योंकि दोनों देशों के बीच कोई वार्ताएं भी नहीं हो रही। तो जो तत्काल बड़े असर हमें दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए आज बाजार हमें इतना बेचैन दिखाई दिया विपुल जी। तत्काल जो बड़े दिखाई दे रहे हैं वो ये है कि अब अमेरिका के इंपोर्टर कपड़े, ऑटो पार्ट्स, जेम्स ज्वेलरी और सी फूड के ऑर्डर रद्द कर देंगे। क्योंकि जो आखिरी उम्मीद थी कि शायद ये टैरिफ ना लगे या ट्रंप मान जाए, वो नहीं होगा। इसका अब ये सारे ऑर्डर्स वियतनाम, बांग्लादेश और मैक्सिको की तरफ जाएंगे। उन्हें 30 से 35% का तो फायदा वैसे भी टैरिफ में मिल रहा है। और इससे भारत में, हम कितना भी इसको नकार लें कि नहीं असर नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको अगले 15 दिन में, 20 दिन में इसका असर दिखेगा। कई जगह दिखने लगा है। कंपनियों के पास इन्वेंट्री पाइल अप होना शुरू होगी, वर्किंग कैपिटल की कमी होगी और उत्पादन में कमी दिखाई देगी। तो पहली चीज है। दूसरा, इसका सीधा असर नौकरियों पर पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, ऑटो एंसिलरी उद्योगों में करीब करीब 10 से 15 लाख नौकरियां रिस्क में है। सूरत, तिरपुर, लुधियाना और पुणे पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। छोटे और मझोले उद्योग, उनके लिए तो निर्यात करना इससे मुश्किल हो रहा है। रुपए पर बड़ा असर पड़ा। देखिए, आज रुपया 88 की तरफ बढ़ता दिखाई दिया। रुपए में तेज गिरावट थी, जबकि डॉलर में तेज गिरावट आई कल, फेड और डोनाल्ड ट्रंप के विवाद के बावजूद। लेकिन रुपया मजबूत है, आरबीआई को लगातार हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और जैसे जैसे ये चुनौती बढ़ती जाएगी, रुपए पर दबाव बढ़ता रहेगा।